माँ दुर्गा के 5 स्वरूपों में से एक स्कंद माता है। ये भगवान स्कंद की माता है, जो कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान स्कंद प्रसिद्ध तारकासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे और पुराणों में इन्हें शक्तिधर और कुमार कहा जाता है। इनका वाहन मयूर है, इसलिए इन्हें मयूर वाहन भी कहा जाता है। भगवान स्कंद की माँ होने के कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्नि कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है, एक असुर राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वर मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हो गया। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्रों के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादिकाल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर जी किसी और को नहीं देंगे, अतः वे तो अब विवाह करेंगे ही नहीं और उसकी मृत्यु, जो कि शंकर जी के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिव जी के विवाह किए उसका जन्म लेना भी संभव नहीं है। इस प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवतागण बहुत परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिवपुत्र के ही हाथों हो सकता है। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचकर इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिव जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्त कराने का वचन दिया। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार शुरू कर दिया। अंततः वो समय आ ही गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। उनके विग्रह में भगवान स्कंद बालक के रूप में उनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से 6 शीशों वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल फूल है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए उनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। उनके आसपास एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदा बना रहता है, जो उनकी रक्षा करता है और उनके योग क्षोम का निर्वहन करता है। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता को केले का भोग लगाएं। बल और बुद्धि में वृद्धि प्राप्त करने के लिए माता जी को 6 साबुत इलायची चढ़ाएं। स्कंद माता कमल के फूल पर विराजित हैं, अतः इन्हें कमल का फूल अति प्रिय है।
सिंहासन गता नित्यं पद्याश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।